ग्रेड 9। मैं आपकी फ़िज़िक्स की टीचर हूँ और आज हम पढ़ेंगे फ़िज़िक्स का सब्जेक्ट, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 विच इज़ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपको इस चैप्टर का नेम अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चैप्टर का नेम है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। ठीक है, मेजरमेंट्स तो आपको पता चल रहा है कि मेजरमेंट्स का मतलब है कोई चीज़ की पैमाइश करना, कोई चीज़ किसी भी चीज़ को मेजर करना। फॉर एग्जांपल, आप लेंथ को मेजर करने के लिए मोस्टली क्या यूज़ करते हैं? एक स्केल यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर आपने किसी चीज़ का मैस फाइंड करना है तो उसके लिए आप क्या चीज़ यूज़ करते हैं? फिजिकल बैलेंस यूज़ करते हैं, जो कि आप जब आप बाज़ार में जाते हैं मोस्टली आप वहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे किसी गोश्त की दुकान पे देख लेते हैं या फिर स्टोर में जाते हैं तो आपको फिजिकल बैलेंस मिल रहे होते हैं, जो आपको चीज़ों को मेजर करके बताते हैं कि हाँ जी ये चीज़ इतनी, इसका मैस है, ये इतना मैस है। ठीक है, मेजरमेंट्स से तरह फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ जो कि आप इजीली मेजर कर सकते हैं, वो आपके पास है फिजिकल क्वांटिटीज़। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ में आता क्या क्या है? फॉर एग्जांपल, आप टाइम को मेजर कर सकते हैं, इसका मतलब वो फिजिकल क्वांटिटीज़ है। आप बता सकते हैं कि टाइम कितना है, 5 मिनट्स है, 10 मिनट्स है, 10 सेकेंड है, 1 आवर है, 2 आवर्स हैं, ये सब आप मेजर कर सकते हैं ना। इट मीन्स वो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज़ है। इसके अलावा हमारे पास लेंथ है। लेंथ को मेजर करने की लेंथ को भी हम इजीली मेजर कर सकते हैं कि ये 50 मीटर है, 1 मीटर है, 2 मीटर है, 3 सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, सबको हम मेजर कर सकते हैं। इट मीन्स वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी। और नंबर थर्ड वन, आप मैस को भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, आप करंट को भी मेजर कर सकते हैं, आप पावर को भी मेजर कर सकते हैं। तो सब क्वांटिटीज़ जिनको आप इजीली मेजर कर सकते हैं वो होती हैं आपकी फिजिकल क्वांटिटीज़। अब आगे हम स्टार्ट करते हैं कि आज हम सीखेंगे क्या इस लेक्चर के अंदर। हम देखेंगे साइंस क्या है, नंबर सेकंड नेचुरल फिलॉसफी क्या होती है, नंबर थर्ड फिजिक्स क्या होती है, और ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स पढ़ेंगे। फिर ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में हम जस्ट उसके बारे में पढ़ेंगे, उसकी जो डिटेल है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारे पास साइंस। साइंस बेसिकली है क्या? ठीक है, साइंस है आपकी स्टडी किसी चीज़ के रिलेटेड, किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, और वो आप कैसे करते हैं। दो चीज़ें हैं मेन, एक है आपके पास ऑब्जर्वेशन, आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, और फिर अपनी ऑब्जर्वेशन को बताने के लिए क्या जो हमने ऑब्जर्व किया है वो ठीक है या नहीं, उसके लिए फिर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, वो आपके पास क्या कहलाती है? आपकी साइंस कहलाती है। ठीक है, अब सब दो जो मैंने वर्ड बोले साइंस को पहले हम स्टडी कर लेते हैं, देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। साइंस इज द स्टडी अबाउट ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स के रिलेटेड, ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी अंडर ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। दो चीज़ें हैं, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। अब हम देखते हैं साइंस के एग्जाम्पल कि हमने बेसिकली साइंस कहाँ पे यूज़ की, कहाँ पे हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, कहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम इसकी आम एग्जांपल लेते हैं, जैसे शुगर वाटर है। ठीक है, अब आपको फॉर एग्जांपल आपने ऑब्जर्व किया कि भाई उसके अंदर ना, आपको किसी ने बता दिया है कि वो एक शुगर वाटर, आप उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके कैसे चेक करेंगे कि क्या उसका शुगर, क्योंकि आपको पता है शुगर का टेस्ट होता है मीठा, आप उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? उसको चख के बता रहे हैं। देख रहे हैं, आपने चेक किया, एक सबसे पहली बात उसके अंदर वाटर प्रेजेंट है, और नंबर सेकंड उसके अंदर शुगर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये आपने एक्सपेरिमेंट किया है ना। ये आपकी आम और सिंपल एग्जाम्पल थी साइंस से रिलेटेड। ठीक है, दो चीज़ों को सबसे पहले आप ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब जब वाटर है, वाटर के अंदर आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में वाटर का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। क्या फॉर्मूला होता है वाटर का? H2O। ठीक है, अब उस H2O में हमें कैसे पता चला ये H2? ये बहुत एक्सपेरिमेंट्स हुए जिसमें पता चला कि यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम्स हैं, कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं, और ऑक्सीजन का 1 एटम है। सेम ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड है, ये तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है हमारी एयर में भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो कार्बन इसका मतलब आपने ये तो ऑब्जर्वेशन की, आपने देखा, अब उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि इसके अंदर कौन कौन सी एलिमेंट प्रेजेंट है। कार्बन प्रेजेंट है, और नंबर सेकेंड ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स, 2 एटम्स प्रेजेंट है। ठीक है, जो कि मिलके एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का बनाते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी साइंस की डेफिनेशन और उसका वर्किंग, जब बेसिकली वो कहाँ पे यूज़ हो रही है, वो आपको समझ आ गई हुई। अब हम चलते हैं नेचुरल फिलोसफी। फिलोसफी बेसिकली क्या चीज़ होती है? नेचुरल का मतलब नेचर, जो मतलब कि बिल्ट इन का मतलब होता है जो ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, जिसको किसी ने बनाया नहीं है, वो नेचुरली प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेचुरल फिलोसफी बेसिकली, फिलोसफी मीन्स नॉलेज। ठीक है, तो नेचुरल फिलोसफी क्या है?
इट इज़ दी नॉलेज अबाउट नेचर। नेचर के बारे में जो नॉलेज है वो आपके पास क्या कहलाता है, नेचुरल फिलोसफी। अब नेचर में हमारे पास आप देखते हैं हमारे पास दो चीज़ें तो लाजमी होती हैं। नंबर वन, एक वो ऑब्जेक्ट्स जो कि क्या है, बिल्कुल रेस्ट पे हैं, ठीक है, जिनको आप क्या कहते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। और वो एक दूसरे ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं, जैसे हम हैं, पौधे हैं, जानवर हैं, ये नेचर का ही हिस्सा है ना, ठीक है। और वो क्या है, वो आपके पास है लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको डिफाइन ऐसे कि इसकी बेसिकली दो ब्रांचेज है, फिजिकल फिलोसफी। इस फिजिकल फिलोसफी के अंदर नॉलेज किस चीज़ के बारे में है, सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, ठीक है। और नंबर सेकंड है आपके पास बायोलॉजिकल फिलोसफी। बायोलॉजिकल फिलोसफी मीन्स वो नॉलेज, बायो मीन्स लिविंग मतलब कि लाइफ, ठीक है। और लाइफ में हमारी नॉन लिविंग थिंग्स तो नहीं आती हैं, हम आते हैं, इंसान आते हैं, जानवर आते हैं, पौधे आते हैं। इट मीन्स इसके अंदर हम क्या, इस नॉलेज, इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर हम पढ़ेंगे वो नॉलेज जो कि हमारी लाइफ से रिलेटेड है, जो कि वो नॉलेज जो हमारी लिविंग थिंग से रिलेटेड है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, अब हम आते हैं हमारे सब्जेक्ट की तरफ जो कि है फिजिक्स, ठीक है। इससे पहले बेटा आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में साइंस का एक सब्जेक्ट पढ़ा था, ठीक है, जिसके अंदर आपने डिफरेंट 3 पोर्शन पढ़े थे। आपने वो नंबर 1 बायो पढ़ी, फिर फिजिक्स पढ़ी, फिर केमिस्ट्री, थोड़े थोड़े पोर्शन थे, लेकिन वो एक बुक थी। अब क्योंकि अब आपके ग्रेड ज़्यादा हो गया, बढ़ गया है आपका, अब आप 9th क्लास में आ गए हैं, तो अब उन पोर्शंस को उन्होंने डिवाइड कर दिया बुक्स में। किस लिए डिवाइड किया, डिटेल स्टडी के लिए। पहले आपने छोटी छोटी चीज़ें जस्ट उसके कॉन्सेप्ट पढ़े, अब हमने उन चीज़ों को मेन डिस्कस करना है, किस वजह से है, क्या है, वो डिफरेंट कैसे है, ठीक है, उनकी डिटेल स्टडी जो है वो अब हम करेंगे। तो हम आपकी बुक, आपका सब्जेक्ट भी फिजिक्स ही है, तो फिजिक्स की डेफिनेशन बेटा सबसे पहले आपको आनी चाहिए, ठीक है। फिजिक्स बेसिकली क्या है, सबसे पहले तो आपको आधी डेफिनेशन आती है, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की ब्रांच है ना, साइंस से निकली है, ठीक है, जिसके अंदर आप 3 चीजें स्टडी करते हैं। नंबर 1 मैटर, नंबर 2 एनर्जी, नंबर 3 रिलेशन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी, ठीक है। अब इन 3 चीज़ों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले मैटर क्या चीज़ है, ठीक है, आपने मैटर की डेफिनेशन पढ़ी हुई है, आपको पता भी है मैटर क्या चीज़ है, ठीक है। मैटर क्या है, हर वो चीज़ जिसका कोई मैस है, मैस मीन्स वो एटम से मिलके बनी है, ठीक है, वो आपके पास मैटर है। और नंबर 2 वो स्पेस ऑक्युपाई करता है, मतलब कि जहाँ पे आप उसको रखते हो वो जगह उस पर घेरती है वो, ठीक है। अब आपने इसमें कौन कौन सी एग्जांपल पढ़ी, आपने सॉलिड मैटर की आपने 3 स्टेट्स पढ़ी हैं, बेसिकली 4 होती हैं, लेकिन अभी जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ी वो 3 पढ़ी हैं। कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। सॉलिड में भी आपको पता है उसका एक मैस है, वो नंबर ऑफ एटम से मिलके बनी है। नंबर 2 वो ऑक्युपाई स्पेस करती है। लिक्विड भी ऐसे है, नंबर ऑफ एटम से मिलके बनी है, ठीक है, और वो ऑक्युपाई स्पेस करती है। गैस भी ऐसे ही है, नंबर ऑफ एटम से मिलके बनी है और ऑक्युपाई स्पेस करती है। तो तीनों बेसिकली क्या है, मैटर की ही टाइप है। नंबर 2 पे हम आते हैं एनर्जी पे, ठीक है। अब हम देखते हैं, क्योंकि ये हमारी बेसिकली फिजिक्स की डेफिनेशन में इंक्लूड है, तो इनके बारे में पता होना चाहिए आपको। अगर हम कोई टर्म यूज़ करते हैं तो उसके बारे में आपको हर चीज़ मालूम होनी चाहिए। नंबर 2 है एनर्जी। एनर्जी क्या है, एनर्जी आप कहोगे कि एनर्जी हो तो हम काम कर सकते हैं, ठीक है, तो बेसिकली यही डेफिनेशन है, एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत। अगर आपके अंदर काम करने की सलाहियत है तो आप उसको कहते हैं एनर्जी। फॉर एग्जांपल, अगर आपके अंदर एनर्जी स्टोर है, एनर्जी कहाँ से आती है, आप खाना खाते हैं, ठीक है, एनर्जी वहाँ से आती है। एनर्जी है तो आप चल फिर सकते हैं, बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं, सो सकते हैं, जा सकते हैं, खेल सकते हैं, और मतलब कि प्ले कर, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, तो वो स्टडी कर सकते हैं। तो वो आपके पास क्या है, एबिलिटी टू डू वर्क है। अब हम 3rd पे देखते हैं, जो हमारी डेफिनेशन का एक हिस्सा है, रिलेशनशिप बिटवीन मैटर एंड एनर्जी, कि मैटर और एनर्जी का आपस में रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। तो आपने ये याद रखना, अगर कोई आपसे पूछे कि मैटर और एनर्जी का बेसिकली रिलेशनशिप क्या है, तो ये आइंस्टाइन का एक फेमस फार्मूला है, E = mc²। E मीन्स एनर्जी, m4 मीन्स मैस और ये स्पीड ऑफ लाइट है। तो आप देख रहे हैं ना कि इस इक्वेशन से हमारे पास रिलेशन पता चल रहा है, किन 2 टर्म्स के दरमियान में, एनर्जी के दरमियान में और मैस के दरमियान में, मैटर के दरमियान में, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, हमारा जो लास्ट टॉपिक है जो कि है ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। मैंने आपको पहले बताया था कि हमने क्या करना है, इसके अंदर सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ना है इसका, कि बेसिकली ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स है क्या, ठीक है, कौन कौन सी हैं, ठीक है, उनके अंदर जो डिटेल है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। नंबर 1 है मैकेनिक्स, हीट, साउंड, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स एंड जियोफिजिक्स, ठीक है। अब इनको थोड़ा थोड़ा सा देख लें कि बेसिकली है क्या। मैकेनिक्स,
मैकेनिक्स बेटा बेसिकली फिजिक्स की वो ब्रांच है। अब ये फिजिक्स की ब्रांच है क्योंकि अब हमने फिजिक्स की डेफिनेशन पढ़ ली है ना, और मैंने लिखा भी क्या हुआ है, ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। बेसिकली इसके अंदर आप क्या पढ़ते हैं, इसके अंदर आप पढ़ते हैं चीज़ों की मूवमेंट के बारे में, चीज़ें कैसे मूव कर रही हैं, अगर वो मूव कर रही हैं किन वजह से कर रही हैं, ठीक है, अगर और उनकी मूवमेंट से क्या इफेक्ट आता है एनवायरनमेंट पे, उसके इर्द गिर्द क्या ऐसी इफेक्टनेस आती है चीज़ों के मूव करने से। तो मूवमेंट से रिलेटेड जितनी भी हमारे पास स्टडी होगी वो होगी आपके पास मैकेनिक्स में। हीट के अंदर क्या आप करते हैं, आपको पता है हीट किसे कहते हैं। हीट क्या बेसिकली होता है, कोई भी कोल्ड, कोई चीज़ कितनी कोल्ड है या हॉट है, ठीक है, अब वो हीट किस वजह से आई है, ठीक है, उसकी नेचर क्या है। नेचर का मतलब समझते हैं, नेचर का मतलब होता है कि वो कहाँ से, क्योंकि हीट हमारी लाइट से भी प्रोड्यूस होती है, मेन जो सोर्स है हमारी हीट का वो हमारा सूरज है, ठीक है। इसके अलावा जब आप खाना बनाते हैं तब भी हीट प्रोड्यूस होती है। तो नेचर ऑफ हीट, मेन बात उसका इफेक्ट क्या होता है, वो सारा कुछ आप क्या करते हैं, हीट में डिस्कस करते हैं। साउंड, आवाज़, आवाज़ की नेचर भी, आवाज़ ऊंची है, कम है, कैसी है, उसकी नेचर क्या है, किस चीज़ से प्रोड्यूस हो रही है, हर चीज़ की जो साउंड की नेचर है वो चेंज होती है, ठीक है। तो उसके बारे में जितनी भी स्टडी होगी वो हम करेंगे साउंड में। लाइट, लाइट कहाँ से आ रही, लाइट का मेन सोर्स हमारा सूरज है। इसके अलावा आपके जो घर में बल्ब लगे वहाँ से भी लाइट आ रही होती है, ठीक है। इसके अलावा हीट से भी, जब आप घर में चूल्हा जलाते हैं तो वहाँ से भी एक लाइट प्रोड्यूस होती है ना। तो लाइट की नेचर क्या है, उसका इफेक्ट है, लाइट यूज़ कहाँ कहाँ पे होती है। नंबर 5 पे आता है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी मीन्स आपकी बिजली, ठीक है, और मैग्नेटिज्म मीन आपका मैग्नेट। इनका आपस में, इनकी स्टडी, इनका आपस में रिलेशन क्या है, ये अलग अलग कैसे है, वो आप किस ब्रांच में पढ़ोगे, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में। एटॉमिक फिजिक्स, नेम से पता चल रहा है वो फिजिक्स जिसके अंदर हम क्या कर रहे हो, एटम से रिलेटेड पढ़ते हो, ठीक है। न्यूक्लियर फिजिक्स, हम सिर्फ न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। प्लाज्मा फिजिक्स, बेसिकली मैंने आपको पहले बताया था बेटा, हम जो पढ़ते हैं बेसिकली मैटर की 4 स्टेट होती हैं। जो 4th स्टेट है ना वो है आपकी प्लाज्मा, ठीक है। वो प्लाज्मा है, उसको हम डिटेल स्टडी पढ़ेंगे जब नेक्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे, तो हम वहाँ पे पढ़ेंगे कि प्लाज्मा फिजिक्स में हम पढ़ना क्या। नंबर लास्ट पे आता है जियो फिजिक्स। जियो मीन्स ज़मीन, इसका मतलब है इसके अंदर आप ज़मीन से रिलेटेड पढ़ेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अब हम ज़रा छोटा जल्दी से रिव्यू कर लेते हैं इसका। हमने आज सीखा क्या, साइंस क्या है। साइंस 2 चीज़ों का बेसिकली समअप है, इनका ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट का। नेचुरल फिलोसफी क्या है, फिलोसफी मीन्स कोई भी नॉलेज, ठीक है। नेचुरल मतलब नेचर से रिलेटेड, और उसमें 2 चीज़ें पढ़ी थी, कौन कौन सी, फिजिकल फिलोसफी जिसके अंदर हम क्या करते हैं, वो नॉन लिविंग चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, और बायोलॉजिकल फिलोसफी जिसके अंदर आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी के बारे में पढ़ते हैं। नंबर 3 हमने फिजिक्स की डेफिनेशन पढ़ी। फिजिक्स में हमने पढ़ा 3 चीज़ें होती हैं हमारी इंक्लूड, कौन कौन सी, मैटर, एनर्जी और उनका रिलेशन। मैटर हमने क्या कहा था कि वो चीज़ जो एटम से मिलकर बनती है, जो चीज़ एटम से मिलकर बनती है इसका मतलब वो मैस होती है, ठीक है। और सेकंड हमने क्या पढ़ा, एनर्जी पढ़ी। एनर्जी क्या है, एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं, और उनका रिलेशन क्या है वो भी हमने देख लिया, क्या रिलेशन है आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए। और लास्ट में हमने पढ़ी ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स में आपने बेसिकली क्या पढ़ी हैं, तकरीबन 9 है, ठीक है। 9 ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स हैं, आपने इनको अच्छे से याद करना है। मेन बात है पहले आपको इनको याद होने, इसलिए मैं डिटेल में नहीं गई कि पहले आप इनके नेम अच्छे से याद करें, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में भी आते हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। अब आपने करना क्या है, इसके बाद अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, लेकिन इससे पहले आपने क्या करना है, हमारा जो ऑफिशियल चैनल है अलाइड स्कूल हुसैन कैंपस का, उसको आपने सब्सक्राइब करना है, बेल का आइकन प्रेस करना है, और ताकि आपको क्या मिले, फिजिक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।